आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा हो। सिंपल सा मैंने जहाँ पे आपसे डिस्कस की थी पिछले 1-2 दिन से, जहाँ पे सेम पॉइंट पे ऐसा हो रहा था कि ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग पास में थी, लेकिन आज जहाँ पे जैसे ही कॉल की एंट्री हमारी बनती थी 23,297 के ऊपर, तो वहाँ पे हमें इसके ऊपर ओपनिंग मिली सबसे पहले 23,344 पे, लेकिन एक अच्छी यहाँ पे हमें एंट्री मिली यहाँ पे इस कैंडल की, या इस कैंडल की क्लोजिंग की कह लीजिए, या इसके ऊपर कह लीजिए 23,345 पे। तो बात रही अगर टारगेट की, तो टारगेट में मैंने वही यहाँ पे 23,310 380 से लेकर 410, और उसके बाद 23,490 से 530 का था। ओवरऑल आज का जो हाई रहा वो कहीं ना कहीं 23,450 के आसपास रहा। एनीवे, लेकिन कंफ्यूजन की बात ये है कि यहाँ पे क्लोजिंग लगभग सेम ही यहाँ पे रही है आज के दिन भी। तो कल को अगर तो फ्लैट ओपन मिलती है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर गैप अप हमें मिलती है, आप जहाँ पे देख सकते हो 127 पॉइंट प्लस में अगर गैप अप मिलती है, तो गैप अप में क्या करना है, जस्ट मान लीजिए अगर तो गैप अप मिलती है इस रेंज के ऊपर, जो रेंज आप जहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पॉइंट है 23,440 और 23,322 पे क्लोजिंग है। मान लीजिए 100 पॉइंट के अराउंड गैप अप मिलती है, तो जस्ट आपने ऐसा नहीं करना कि देखना है कि ऊपर जाती है कुछ भी जाती है। तो जस्ट अगर आपको लगे कि हाँ जहाँ पे 2-3 कैंडल्स ऐसे इसके नीचे घूम रही है, तो जस्ट आपने पुट लेना है, और पुट का एंसल जो एसएल है, आज का जो हाई है वो पुट का एसएल रखना है, और आपके नीचे के टारगेट फिर जहाँ पे सेम पॉइंट तक के, जहाँ तक के रहेंगे 330 तक के, यानी कि 100 पॉइंट का फॉल आपको जहां तक मिलेगा उसे आपने कैच करना है। फर्दर अगर फॉल जाता है तो भी उसे कैच करना है, लेकिन अगर वहां से अगर दोबारा राइज बैक होता है, मान लीजिए फर्दर फिर मान लीजिए 300 तक का फॉल मिलता है आपको, या फिर जहां से 100 पॉइंट मिलते हैं, 100 से में 30 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है, तो आपने वहां पे अपने जस्ट 70 पॉइंट जो है वो अर्न करने हैं, उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है। तो इस चीज़ का आपने कल के दिन ध्यान रखना है। कल इस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं रहेगा, जस्ट आपको एक ही चीज़ आप मैंने बताई है, अगर फ्लैट ओपनिंग रहेगी तो यहाँ पे रेंज को देखना है, उस हिसाब से फिर कामकाज करना है। लेकिन जहाँ पे मैं रेसिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन है, जहाँ पे मैं क्रिएट जरूर करना चाहूँगा यहाँ पे कल के दिन के लिए। तो सबसे पहले जो रेसिस्टेंस जोन है वो 23,400 से लेके 23,400 से लेके हमारा बनेगा 376, ये रहा हमारा रेसिस्टेंस जोन, ठीक। और सेम पॉइंट को मैं अगर क्लोन करके जहाँ पे ले जाना चाहूँ, सेम पॉइंट को ही मैं अगर नीचे ले जाऊं, और वहां पे मैं इसे हाँ 23,304 से 330 तक का हमारा रहेगा यहाँ पे सपोर्ट जोन। तो इस चीज को आपने करना है अपने पास पॉइंट। तो जस्ट इसके बीचों बीच में हमारे लिए जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट देखना है। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 111, यानी कि 111, और 13 जून 2024 के लिए ये रहेगा वैलिड। ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।